नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम टेढ़े मेढ़े खेत को मापना सीखेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारा खेत है। खेत की कोई भी भुजा एक समान नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं, खेत की ये वाली भुजा 15 फीट 6 इंच की है और दूसरी भुजा आप देख सकते हैं 14 फीट 3 इंच की है। तीसरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 17 फीट की है और चौथी 13 फीट की है। यानी कि खेत की कोई भी भुजा एक समान नहीं है। सो इस तरह के खेत को आप कैसे मापेंगे, इस वीडियो में फुल इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टॉपिक एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट इरेगुलर शेप एरिया, यानी कि टेढ़े मेढ़े खेत को कैसे मापें, टेढ़े मेढ़े एरिया को कैसे मापें। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, ये हमारा खेत है। खेत की एक भुजा जो है वो 15 फीट 6 इंच की है। जैसे कि आप देख सकते हैं 15 फीट 6 इंच की है। दूसरी भुजा की बात करें तो आप देख सकते हैं 14 फीट 3 इंच की है, 14 फीट 3 इंच। और तीसरी भुजा की बात करें तो आप देख सकते हैं 17 फीट की है और चौथी भुजा की बात करें तो 13 फीट की है। यानी कि खेत की कोई भी भुजा एक समान नहीं है। सो इस तरह के खेत को हम किस तरह नापेंगे, चलिए देखते हैं। टेढ़े मेढ़े खेत को मापने के लिए सबसे पहले आप जितनी भी इंच की वैल्यू होगी उसको आप फीट में बदल लेंगे, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, खेत की एक भुजा 13 फीट की है, दूसरी 17 फीट की है और तीसरी भुजा की बात करें तो आप देख सकते हैं 15 फीट 6 इंच की है। तो इस 6 इंच को आप सबसे पहले फीट में बदल लेंगे और इसके साथ साथ आप यहाँ भी देख सकते हैं 14 फीट 3 इंच। तो इस 3 इंच को आप फीट में बदल लेंगे, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, 15 फीट 6 इंच को कुछ इस तरह से लिखते हैं 15, यानी कि 15.6, जो कि बिल्कुल गलत है। और इस 14 फीट को कुछ इस तरह लिख देंगे 14.3, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल गलत है। सबसे पहले आप 6 इंच और इस 3 इंच को फीट में कन्वर्ट करेंगे। 6 इंच को फीट में कन्वर्ट करने के लिए 6 डिवाइड बाई 12 कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 डिवाइड बाई 12, यानी कि 12 का भाग हमने 6 में दिया, 6 में दिया, तो इक्वल टू आप देख सकते हैं 0.5 फीट आया। तो यह आपका हो गया 0.5 फीट। आपको कंफ्यूजन होगी कि हमने 6 इंच को फीट में कन्वर्ट करने के लिए, फीट में बदलने के लिए 12 यानी कि 12 से भाग क्यों दिया। तो 1 फीट बराबर 12 इंच होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे 12 से भाग दिया है। यदि हम किसी भी इंच की वैल्यू में 12 से भाग दे देंगे तो वह फीट में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि फीट में बदल जाएगी। इसीलिए हमने यहाँ पे 12 से भाग दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम 15 फीट 6 इंच को 15.5 फीट लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर क्लियर कर लीजिए, हमने 6 इंच को फीट में कन्वर्ट किया तो 0.5 फीट आया, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे 15 फीट 6 इंच को 15.5 फीट लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से हम 14 फीट 3 इंच को फीट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3 इंच को फीट में कन्वर्ट करने के लिए 3 डिवाइड बाई 12 कर देंगे, यानी कि 12 से भाग दे देंगे। इक्वल टू सॉल्व कर लेते हैं 3 डिवाइड बाई 12, तो आप देख सकते हैं 0.25 फीट आ गया, 0.25 फीट। सो इस तरह से हम 14 फीट 3 इंच को 0.25 फीट लिख सकते हैं, 5 फीट। सो इस तरह से हम सभी वैल्यू को फीट में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद टेढ़े मेढ़े खेत का मेजरमेंट करना स्टार्ट करेंगे।
सभी वैल्यू को फीट में कन्वर्ट करने के बाद सेकेंड स्टेप में हम खेत का एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि लेंथ गुणे ब्रेथ होता है। यदि खेत की सभी भुजाएं समान होती तो हम लेंथ इंटू ब्रेथ कर देते और हमारे खेत का एरिया आ जाता। बट यहाँ पे खेत की सभी भुजाएं एक समान नहीं है। यदि खेत की सभी भुजाएं एक समान नहीं है तो सबसे पहले आप एरिया ना निकाल के खेत का औसत निकालेंगे। औसत निकालने का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है। खेत का औसत हम कुछ इस तरह से निकालते हैं, आमने सामने की भुजा जोड़ के उसमें 2 से भाग दे देते हैं और हमारा औसत हमें मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं, आमने सामने की भुजा सबसे पहले जोड़ते हैं और उसके बाद 2 से भाग देते हैं। सो आप देख सकते हैं एक भुजा हमारी 15.5 फीट की है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 15.5 फीट प्लस खेत के दूसरी भुजा की बात करें तो आप देख सकते हैं 17 फीट है। आप आमने सामने की भुजाओं को जोड़ेंगे, ठीक है, प्लस 17 फीट कर लेते हैं, डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 15.5 फीट प्लस 17 यानी कि 17 फीट इक्वल टू आप देख सकते हैं 32.5 फीट आ गया। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 से भाग दे देंगे, तो डिवाइड बाई 2। सो आप देख सकते हैं कि 16.25 फीट आ गया, यानी कि 16.25 फीट आ गया, ठीक है, इसका औसत। तो 16.25 फीट यहां पे लिख देते हैं 16.25 फीट, ठीक है। इसी तरह हम दूसरी आमने सामने की भुजा का औसत निकाल लेंगे, ठीक है। एक भुजा आप देख सकते हैं कि 13 यानी कि 13 फीट की है, दूसरी भुजा 14.25 फीट की है, ठीक है। 13 फीट 13 फीट हो गया प्लस 14.25 फीट 14.25 फीट डिवाइड बाई 2। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 13 प्लस 14.25 फीट इक्वल टू आप देख सकते हैं इन दोनों का जोड़ 27.25 फीट आया, डिवाइड बाई इसको हम भाग दे देंगे 2 से। सो आप देख सकते हैं कि 13.6250 फीट आया इसको सॉल्व करने के बाद। 13.625 फीट। सो इस तरह से एवरेज निकालने के बाद लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे, हमें खेत का एरिया मालूम हो जाएगा, ठीक है। चलिए लंबाई गुणे चौड़ाई पर हम इस फॉर्मूले को रखते हैं। सो इस तरह से औसत निकालने के बाद लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि एरिया के फॉर्मूले पर हम इस वैल्यू को पुटअप कर देंगे और इस टेढ़े मेढ़े खेत का एरिया हमें एग्जैक्ट मालूम हो जाएगा। सो चलिए इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले पर पुट करते हैं। लंबाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 16.25 फीट है, तो यहाँ पे हम 16.25 फीट कर लेंगे इंटू ब्रेथ यानी कि चौड़ाई। तो चौड़ाई की बात करें तो आप देख सकते हैं खेत की चौड़ाई औसत निकालने के बाद 13 यानी कि 13.625 फीट आया, गुणे 13.625 फीट। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 यानी कि 16.25 इंटू 13.625 इक्वल टू आप देख सकते हैं 221.4063 फीट आपका पूरा इस खेत का एरिया आया, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं 22.1.4
4063 स्क्वायर फीट। सो इस तरह से हम टेढ़े मेढ़े खेत का एरिया निकालते हैं। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।